सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पर सत्र 2022-23 हेतु क्लास टीचर मैपिंग और सब्जेक्ट टीचर मैपिंग इस प्रकार करें ऑनलाइन। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शाला दर्पण पर हमें प्रतिवर्ष क्लास टीचर मैपिंग और सब्जेक्ट टीचर मैपिंग है वो ऑनलाइन करनी होती है। क्लास टीचर मैपिंग में किस क्लास में कौन सा टीचर पढ़ाएगा ये होता है। सब्जेक्ट टीचर के अंतर्गत कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टीचर पढ़ाएगा इसकी मैपिंग है वो हम शाला दर्पण में प्रतिवर्ष करते हुए आ रहे हैं। इस वर्ष यानी वर्ष 2022-23 से तो इसके संबंध में आदेश जारी हो गया है। दिखाऊंगा वो आदेश भी, साथ ही आपको दोनों बात बताऊंगा, क्लास टीचर मैपिंग कैसे करते हैं और सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कैसे करते हैं। यह है वो आदेश जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया गया है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी या पदेन ब्लॉक संदर्भ केंद्र प्रभारी समस्त गृह शिक्षा समस्त। विषय है शाला दर्पण पोर्टल पर विषयाध्यापक एवं कक्षा अध्यापक मैपिंग की सूचना अविलंब अद्यतन करने बाबत, यानी अविलंब आपको ये सूचना अद्यतन करनी है। शाला दर्पण पोर्टल पर कक्षावार विषय अध्यापक की सूचना इंद्राज करने के लिए सब्जेक्ट टीचर मैपिंग मॉड्यूल में कक्षावार विषय अध्यापन कराने वाले शिक्षकों की सूचना, क्लास टीचर मैपिंग मॉड्यूल में कक्षा अध्यापक की सूचना सत्रवार अद्यतन की जानी है। वर्तमान सत्र में अधिकांश विद्यालय में उस सूचना को शाला दर्पण पोर्टल पर अद्यतन नहीं किया है, तो इसलिए आपको सब्जेक्ट टीचर मैपिंग और क्लास टीचर मैपिंग है वो अविलंब करनी है। साथ ही इस आदेश में नीचे ये भी बताया गया है कि आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र जारी होने के 5 दिवस की अवधि में अपने अधीनस्थ समस्त राज्य के विद्यालय को पाबंद कर उक्त मॉड्यूल में सूचना अद्यतन करवाना सुनिश्चित करें, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें। अब ये काम हमें कैसे करना है, इसके लिए दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम जाएंगे शाला दर्पण मॉड्यूल में। जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसमें टाइप कर दीजिए राजरमसा, और जो पहली वेबसाइट आई उसी के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जो शाला दर्पण का होम पेज है हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ मैंने लॉगिन प्रोसेस नहीं दिखाया है, उम्मीद करता हूँ लॉगिन आप सभी को करना आता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम करेंगे सब्जेक्ट टीचर मैपिंग और क्लास टीचर मैपिंग। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट टीचर मैपिंग की। तो सब्जेक्ट टीचर मैपिंग के लिए आपको यहाँ पे जो ऊपर विभिन्न तरह के टैब नज़र आ रहे हैं, आपको जाना होगा परिणाम यानी रिजल्ट टैब के अंतर्गत। परिणाम टैब एक बार खोल लीजिए। परिणाम या रिजल्ट टैब खोलने पर आपके सामने सब ऑप्शन खुल जाते हैं। यहाँ आपको परीक्षा परिणाम प्रविष्टि है वो ओपन करना है। तो जैसे ही आप परीक्षा परिणाम प्रविष्टि ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है विषय अध्यापक मैपिंग यानी सब्जेक्ट टीचर मैपिंग। तो इसी ऑप्शन को आपको खोल के अपने सब्जेक्ट टीचर की मैपिंग करनी है। जो जो आपके विद्यालय में कार्यरत टीचर है उनकी मैपिंग यहीं से होगी। तो विषय अध्यापक मैपिंग या सब्जेक्ट टीचर मैपिंग के लिए इसको खोल लीजिए। तो ऊपर की ओर एक विशेष नोट आएगा यहाँ पे कि परीक्षा परिणाम हेतु विषय अध्यापक का चयन करते समय एक ही अध्यापक का चयन करें जिसको नियमानुसार परीक्षा परिणाम दिया जाना है। विशेष परिस्थिति में ही द्वितीय अध्यापक का चयन या द्वितीय कॉलम में करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेशन है वो वर्तमान सेशन 2022-23 सेलेक्ट कर लेना है, क्लास सेलेक्ट कर लेनी है और सेक्शन सेलेक्ट करके गो बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है सेशन, क्लास और सेक्शन। उसके बाद यहाँ नीचे की ओर चलते हैं तो हमारे सामने ये सब्जेक्ट और क्लास टीचर 1 और टीचर नेम टीचर टाइप 2 ये सब शो कर देता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे हिंदी का टीचर है कोई जिसको हम का बना रहे हैं या जो बना हुआ है हिंदी का टीचर, वो किस परिस्थिति में है वो हमें यहाँ पे दर्शाना है। अभी वर्किंग है, रिलीव है या निल है। तो इन दोनों में से ही एक ऑप्शन आएगा, चूँकि या तो वर्किंग होगा या रिलीव हो जा चुका है। तो आपको अगर वो वर्किंग है तो वर्किंग सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से उसका नाम ले लेना है। यहाँ एक ये जो खुलेगा उसमें टीचर के नाम आएंगे। तो हिंदी कौन पढ़ा रहा है, उसके बाद इंग्लिश में वर्किंग कौन है, मैथमेटिक्स में वर्किंग कौन है, ईवीएस में वर्किंग कौन है, तो यहाँ से उसका नाम सेलेक्ट कर लेना है। पर्सनल क्वांटिटी एंड एप्टीट्यूड में वर्किंग कौन है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में कौन है, इस तरह से आर्ट एजुकेशन भी एक आता है। तो इसके ऊपर सेलेक्ट करके आप अपने टीचर्स का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ एक और बात मैं बता देना चाहूँगा कि हिंदी का टीचर अगर रिलीव हो गया है, उसके जगह पर कोई दूसरा अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है, तभी ये टाइप 2 का आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है और उसका नाम यहाँ पे देना होगा। ये काम दोस्तों आपको प्रत्येक क्लास के लिए अलग अलग करना होगा। जैसे दोस्तों मैंने आपको डेमो के रूप में सिर्फ एक क्लास का दिखाया है, आपको क्लास 2, 3, 4, 5 जहाँ तक आपकी स्कूल है उन सभी क्लास में क्लास टीचर मैपिंग करनी होगी। ये सब करने के बाद नीचे आ रहा है सबमिट का ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए सबमिट का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर एक बार आप क्लिक कर दीजिए।
तो आपके सामने यहाँ मैसेज खुल जाएगा सक्सेस का कि टीचर हैज़ बीन मैप्ड ऑफ सब्जेक्ट टीचर सक्सेसफुली, यानी सब्जेक्ट टीचर मैपिंग है वो सही ढंग से हो गई है। सब्जेक्ट टीचर मैपिंग होने के बाद अब हम बात करेंगे क्लास टीचर मैपिंग की, यानी क्लास टीचर मैपिंग आपको किस तरह करनी है। उसी के लिए सेम प्रोसेस है, आपको शाला दर्पण पे जाना है। तो यहाँ पे आपको विभिन्न तरह के टैब नज़र आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको जाना होगा कार्मिक टैब में। ये जो ऊपर स्माइल 3.0 के पास कार्मिक नाम का टैब आ रहा है एम्प्लॉय का, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो क्लास टीचर मैपिंग के लिए भी यहाँ एक ऑप्शन खुल जाता है कक्षा अध्यापक मैपिंग। कार्मिक टैब में ही क्लास अध्यापक यानी कक्षा अध्यापक क्लास टीचर मैपिंग का ऑप्शन है। कक्षा अध्यापक मैपिंग को खोल लीजिए। तो यहाँ पे आपके सामने वर्तमान सत्र खुल जाएगा, क्लास खुल जाएगी और सेक्शन खुल जाएगा। और यहाँ से उस क्लास का क्लास टीचर कौन है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके सेव कर देना है। सेव करते ही दोस्तों आपके सामने सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली। तो इस तरह से साथियों आप क्लास टीचर मैपिंग और सब्जेक्ट टीचर मैपिंग है वो शाला दर्पण पर ऑनलाइन कर सकते हैं। आप इसको जितना जल्दी हो सके पूर्ण कर लीजिए। क्लास टीचर मैपिंग प्रत्येक क्लास का करना है, सब्जेक्ट टीचर मैपिंग भी प्रत्येक सब्जेक्ट की करनी है। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।